करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स लैंग्वेज की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इट क्लैरिफाइज नेम ऑफ कंसेप्ट एंड कंटेंट ऑफ कंसेप्ट। जो मैथमेटिक्स की करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि मैथमेटिक्स में नेम से ही, जो भी मान लो हमें फिगर का नेम दिया गया है, हमें उससे कंसेप्ट पता चल जाता है कि इसका कंसेप्ट क्या है, और कंसेप्ट से ही हमें कंटेंट पता चल जाता है कि इसके अंदर का कंटेंट क्या होगा। फॉर एग्जांपल एरिया है तो हमें पता चल जाएगा कि जो भी फिगर है वो कितना स्पेस कवर कर रही है, तो हमें नेम से ही पता चल गया, और नेम से ही हमें उसका कंसेप्ट पता चल गया कि एरिया है, और कंटेंट्स और कंसेप्ट से हमें कंटेंट पता चल गया कि अच्छा इसके अंदर हमें एरिया फाइंड आउट करना है या इसका एरिया पता करना है कि इसका स्पेस कितना कवर हुआ है। एग्जांपल में जैसे कि हो गया नंबर्स एंड न्यूमरल्स, फ्रैक्शंस या फ्रैक्शनल नंबर्स। अ सिंगल टोट में बी एक्सप्रेस्ड इन मैनी वेज। कोई भी एक सिंगल टोट को हम बहुत सी वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे टू ऐड टू फाइंड सम। टू ऐड टू फाइंड सम का मतलब दोनों एक ही है कि हमें दोनों क्वेश्चंस में प्लस ही करना है। सिम्बल्स एंड नोटेशंस आर प्रेफर्ड इन लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। मैथ्स की लैंग्वेज में हम ज़्यादातर सिम्बल्स या नोटेशंस या साइंस का यूज़ करते हैं। नोटेशंस मैंने पिछले वीडियो में बताया ही था कि जो हम सिम्बल्स यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए, जैसे परसेंटेज के साइन के लिए हम स्लैश लगाते हैं और दोनों तरफ 0 0 होता है। माइनस सब्ट्रैक्शन के साइन के लिए हम एक हॉरिजॉन्टली एक डंडा लगा देते हैं तो वो माइनस का साइन हो जाता है। तो ऐसे ही हम मैथमेटिक्स लैंग्वेज में कम वर्ड्स लिखते हैं और सिम्बल्स या नोटेशन ज़्यादा यूज़ करते हैं। एल्गोरिदम्स आर प्रोवाइडेड एज वर्किंग स्टेप्स फॉर सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स। एल्गोरिदम्स प्रोवाइड किए जाते हैं, एक तरह से वो वर्किंग स्टेप्स हो जाते हैं। मेथड्स में वर्किंग स्टेप्स होते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इस वाले मेथड से। तो कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स है, कुछ नए मेथड्स भी है, ऑल्टरनेटिव मेथड्स दे दिए जाते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वो स्टेप बाय स्टेप करने होते हैं सॉल्व। ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट्स में बी रॉन्ग मैथमेटिकली। जो कुछ स्टेटमेंट्स हम देते हैं, मान लो कोई भी सेंटेंस है तो वो इंग्लिश की लैंग्वेज में ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट होगी, लेकिन मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में वो गलत होगी। जैसे कि एग्जांपल दीज 2 पॉइंट्स आर पैरेलल। ये इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है, बिकॉज 2 पॉइंट्स है तो आर लगेगा, अगर एक सिंगल पॉइंट होता तो इज आता। तो ग्रामेटिकली ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैथ्स लैंग्वेज में इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता, क्योंकि 2 पॉइंट्स पैरेलल हो ही नहीं सकते। दिस ट्राइंगल इज़ पैरेलल। दिस ट्राइंगल इज़ पैरेलल इंग्लिश के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है, बिकॉज ट्राइंगल एक सिंगल थिंग है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन मैथ्स लैंग्वेज में इसका कोई मतलब नहीं निकलता कि एक खुद का ट्राइंगल किसके मतलब किसी कुछ और भी तो चीज़ होनी चाहिए जिसके वो पैरेलल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो ये मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग रॉन्ग है। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स इज़ अ डेवलपिंग फेज। जो लैंग्वेज है मैथमेटिक्स की वो अभी एक डेवलपिंग फेज़ में है, इसमें न्यू चीज़ें एडअप होती जा रही है। जैसे कि एग्जांपल, द करेक्ट नेम ऑफ पॉलीगन विद 9 साइड्स इज़ इनियगन। नाउअडेज इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय नोनागन। जो करेक्ट नेम है पॉलीगन जिसकी 9 साइड्स होती है उसका करेक्ट नेम है इनियगन, लेकिन आज के टाइम पे उसे हम नोनागन कहते हैं। तो स्टार्टिंग में पहले इसका नाम इनियगन था, लेकिन बाद में नोनागन इसलिए कहना शुरू कर दिया बिकॉज बहुत से लोगों को ईजी वे यही लगा, उन्होंने प्रेफर नोनागन ही किया। तो अब इनियगन को सब लोग भूल चुके हैं, सिर्फ नोनागन ही बोलते हैं। पॉलीगन्स और भी हैं, जैसे कि 5 साइड्स के को हम पेंटागन कहते हैं, 6 साइड्स के को हम हेक्सागन कहते हैं, 7 साइड्स को हेप्टागन कहते हैं, 8 साइड्स को ऑक्टागन कहते हैं, और 9 साइड्स को कहना तो एनियगन चाहिए, लेकिन आज के टाइम पे उसे नोनागन कहा जाता है। तो अब मैथमेटिक्स लैंग्वेज में ये डेवलप हो गया, एनियगन से नोनागन हो गया। तो ऐसे ही अभी मैथमेटिक्स डेवलपिंग फेज पे है, अभी आगे और भी चेंज आ सकते हैं।